गौरतुषे नमः। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षातरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम वद्य गुरु पद्म परमाराध्य तम निधर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्य तम निधर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मरीचि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंड प्रणाम करती हूँ। तो हमारा लीला क्रम चल रहा है, भगवान की लीलाएं जो भगवान पूर्ण रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। किसके लिए? भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। कई चीजें भगवान कई कारण होते हैं यहाँ पर आने के लिए कि बहुत सारे जो भक्त हैं उनको स्वरूप सिद्धि हो गई है वस्तु सिद्धि के लिए गोपी घर में जन्म ग्रहण किया है। तो किसी को बास्य रस का आस्वादन कराते हैं और किसी को श्रृंगार रस का आस्वादन कराते हैं। द्वारका में स्वकीय रस का आस्वादन कराते हैं तो ब्रज में परकीय रस का आस्वादन कराते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है? तो इसके बाद तो भगवान यहाँ पर आकर तो भगवान देखो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे जो सर्वव्यापक आकाश है इसके अंदर सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जितनी भी चीज है हम उनका जानकारी प्राप्त कर लें। देश में विदेश में सारी दुनिया लगी हुई है। आकाश क्या है? हम इस आकाश का कुछ भी एक छोर भी नहीं पता लगा सकते, कुछ भी नहीं पता लगा सकते, कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आता है। जो श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में लिखा है उसके हिसाब से हम चाहते तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। तो इसी प्रकार जो परव्योम में है, परव्योम अर्थात वैकुंठ में, वहां का कैसे पता चलेगा? वहां पे तो फिर शास्त्रों की बात मानी जाएगी, शास्त्र जो बताएंगे उतना ही मानना पड़ेगा। अपनी बुद्धि से तो हम इस धरती के हमारे परिवार के मन में क्या चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है, वो तक हमें पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो लोग भक्त हैं उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता कुछ भी। बस इतनी ही बात समझ लेना, जितना मंत्र जाप बढ़ जाएगा, जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ आएगी, जितना ज्यादा, तो ये आकाश क्या परव्योमस्थ जो परव्योम में स्थित है महावैकुंठ में, वो भगवान हमें पता चल जाएंगे। फिर उन नारायण के भी जो अंशी हैं उन भगवान श्री कृष्ण के रूप में पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण जीवों पर दया करने के लिए कि मैं नीचे जाऊंगा और फिर ये लोग मेरी लीलाओं का गायन करेंगे। लीलाओं के गायन से जो श्रवण विधि है, कीर्तन विधि है, यही भगवान की प्राप्ति का साधन है। जो हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान का, भगवान को प्राप्त करने का और क्या साधन? इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब करो उनका रूप का गुण लीला इनका ध्यान चिंतन करो। बहुत से मूर्ख हैं जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वेद भगवान से प्रकट हुए। यदि भगवान निराकार थे तो वेद कहाँ से प्रकट हो गए? ये शास्त्र प्रमाण इत्यादि कहाँ से आ गए? तो ब्रह्मा जी का भी वहां पे दिमाग नहीं चलता है, तो हमारी तो बात ही छोड़ दो। तो उन्हीं लीलाओं का चिंतन हम कर रहे हैं, है ना। भगवान ने जो यहाँ पर आकर के कृपा करके हमारे ऊपर जो लीला वर्षण किया, अनुग्रह वर्षण किया है। तो यहाँ पर आज कौन सा श्लोक है? 72 ओके 72 ठीक है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में ब्रह्मा स्थिति समाप्त हो गई। अब धेनु का सुर वध हो रहा है। जैसे 20 से 22, 32 और 40 में श्लोकों में
श्री बलदेव द्वारा किए गए धेनुकासुर के वध का वर्णन इस प्रकार है। श्रीदामानाम गोपालो राम केशवयो सखा। और कौन थे? सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दम्ब्रुवन। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहण। हम अर्थ पे आ जाते हैं। एक दिन श्री बलराम और श्री कृष्ण के प्रधान सखा कौन कौन से, नाम याद कर लो। श्री दामा जो राधा जी के भैया है, सुबल सुबल और सब सखाओं में प्रिय नर्म सखा है, जो भगवान के निभृत निकुंजों में इसका प्रवेश है सुबल का। तो जो चीरहरण लीला हुई थी तो इसमें भगवान के साथ 2 चारी सखा थे, तो जिसमें सुबल भी थे, प्रिय नर्म सखा जो भगवान के निभृत निकुंजों की बातें जानते हैं। तो श्रीदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल वालों ने प्रेम पूर्वक कहा, हे महाबलवान बलराम, हे दुष्टों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, इस स्थान से थोड़ी ही दूरी पर ताल वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित एक विशाल वन है ताल वन, जहाँ पर ताल के वृक्ष हैं। उस स्थान पर अनेक पके हुए फल गिरे पड़े हैं और गिर रहे हैं, किंतु दुरात्मा ये दुष्ट धेनुकासुर से उन सब फलों पर इसने एक रोक लगा रखी है धेनुकासुर ने, अर्थात वह वहां से किसी को भी फल नहीं लेने देता। प्रोटोकॉल लगा रखा है उसने, वहां किसी को जाने नहीं देता। ये सिचुएशन ग्वाल वालों ने बलराम के सामने रखी। तब उसी समय बलदेव भैया ने क्या किया, गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर के दोनों पैरों को कैसे मारा, दोनों पैरों को हाथ से पकड़ा और उनको घुमाते हुए उसका वध कर दिया तथा ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। घुमाया, मार दिया, ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उस दिन से ब्रजवासी लोग निर्भय होकर उस वन में ताल वृक्षों के फलों को खाने लगे और गैयाएं भी स्वच्छंदता पूर्वक वहां पर उस वन में घास चलने लगी। तो प्रलंबासुर और धेनुकासुर ये बलराम भैया से मरवाए भगवान ने। द्विविध बानर भी बलराम भैया ने मारा और सूत जी का वध भी बलराम ने किया। तो कई जो असुर है वो भगवान ने बलराम जी से मरवाए थे, कई खुद ने मारे। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 16वां अध्याय पहला श्लोक और 66-67 में आया है काल्यमर्दन लीला का इस प्रकार वर्णन किया गया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णम कृष्णः कृष्णावाहिना बिंदु, इसके लीला बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कालिय नाम के विष से यमुना जल को दूषित हुआ देखा कि कालिय नाग से यमुना का जल दूषित हो गया है। इस चीज को भी समझ लो। कालिय हृद आता है, कालिय हृद अर्थात यमुना के जल में एक पर्टिकुलर सरोवर था जिसको कालिय हृद कहते हैं, उसमें ये रहता था। इसके विष से ऊपर धुआं भी निकलता था, इतना विषैला था ये, और इसके कारण चारों तरफ यमुना का जल विषैला हो गया था। तो उसकी शुद्धि की कामना से भगवान ने उस सर्प को वहां से निकाल दिया। उसके
उसने जगन्नाथ श्री कृष्ण को पूजा के द्वारा प्रसन्न करके प्रीति पूर्वक उनकी परिक्रमा की और पत्नी पुत्र तथा मित्र के साथ समुद्र के बीच में स्थित रमणक द्वीप में चला गया। तभी से यमुना का जल विषयित होकर अमृत के समान मधुर हो गया। इतनी कसर क्यों दी है? चलो तो एक ही प्रसंग दिया है, एक ही श्लोक दिया है, पूरा बद बता दिया। तो कार्य मर्दन लीला, ऐसे तो भगवान जब प्रारंभ में भी भगवान ने देखा कि गाय बछड़े इत्यादि, एक बार जब ये घटना घटी थी, भागवत में इसका वर्णन आता है, तो ग्वाल वालों ने उसका जल पिया और जल पी करके सब मूर्छित हो गए। तब भगवान को समझ में आ गया, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, जिससे सब पुनर्जीवित हो गए। इस बार भगवान की जो लीला थी, भगवान चाहते थे कि जो गोपियां हैं उनसे हमारा मिलन बहुत चुपके चुपके होता है, कुछ ऐसा हो, नेत्रोत्सव हो, आमने सामने मिलन हो। तो बस भगवान ने कार्य मर्दन लीला करी। अब भगवान कालीधर जो वृंदावन में है, केशी घाट पर कालीधर, वहां से भगवान कूदे और अचानक कूदे। तो कैसा हुआ कि सब गोपों ने प्रार्थना कर रखी थी कि यमुना का जल हमारी गैयाओं को नहीं मिलता, थक जाती है, इसके कारण हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कि मारना तो है। तो ऐसे हमारे लोग सूरदास जी इत्यादि बताते हैं कि एक दफे क्या हुआ, ये श्रीमद् भागवत में नहीं है, परंतु जो अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य जी, कुंभन दास जी और गोविंद दास जी, शीतरमल, चतुर्भुज दास, ये सब बताते हैं कि उस दिन यमुना के किनारे भगवान ने खेल खेला। खेलने में श्री दामा जीत गए और कृष्ण हार गए। तो श्री दामा ने कहा कि कृष्ण, अब तू मुझे अपने कंधे पर चढ़ा और उस पेड़ तक ले जा। कृष्ण बोले मैं नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं राजा का बेटा हूँ, तो राजा होगा तो अपने घर का होगा, तू हारा है, मुझे कंधे पर चढ़ा। बोले मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तो रूठ कर बैठ गए। तो सूरदास ने रचना लिखी, खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरवसी कत करत रसैया। अरे खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं, श्री दामा जीत जाते हैं, फिर बरवसी कत करत रसैया, श्री कृष्ण बरवसी बिना किसी बात की रूठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहां पर सब गेंद खेल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं आज ये मौका है, चलो गेंद उल्टा न लौटा करके यमुना जी में डाल दी जाए और फिर इसको लेने के बहाने यमुना जी में कूदा जाए। ऐसा प्लान किया गया है ना। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, गेंद के पीछे भागोरी मेरो 1200 कन्हैया। गेंद के पीछे ही कृष्ण भागे। ऐसे हमारे रसिक लोग भागवत सुनाते हैं इन अष्टछाप की। तो भागे वहां से और कूद पड़े तो विशाला जल है। ब्रज में हाहाकार मच गया, हल्ला मच गया,
सब जगह ये क्या हो गया, ये कृष्ण में सबके प्राण बसे पड़े थे। कृष्ण के बिना तो कोई जी ही नहीं सकता था। बात यशोदा तक पहुंची। यशोदा रोते रोते मूर्छित होकर के आ गए। नंद बाबा आ गए, बलराम भैया आ गए, सब आ गए। और वहां पर कन्हैया कालिए उनको अपने, उसने जो जितने फन थे भगवान को अपने आगोश में बांध लिया हाथों के अंदर, फिर उनको डाल दिया, फिर बांध लिया। तो नाग पत्नियां कह रही है ये कितने सुकुमार हैं, इनको क्यों पकड़ रहा है? पर वो सुनता ही नहीं था। रोष में उसके मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। फिर भगवान थोड़ी देर तो उसके साथ खेल खेलते रहे। कभी उसके बंधन में बंध जाते, कभी बाहर निकल जाते। फिर भगवान उसके फनों के ऊपर चढ़ गए और जिस फन को वो उठाता भगवान उसी फन को दबाते। उन सभी फनों पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छाप लग गई। नाग पत्नियों ने भगवान की खूब स्तुति करी और भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस दुष्ट ने ऐसी क्या तपस्या की थी जो इसके मस्तक पर आप अपने चरण धारण कर रहे हैं। फिर भी हे नाथ, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान ने फिर उसको छोड़ा। तो यहाँ पर राधा जी, यशोदा इत्यादि की बहुत बुरी स्थिति है और नंद बाबा भी मूर्छित होकर के जा रहे हैं। सब मर जाना चाहते हैं। तभी बलराम भैया बोले बहुत जोर से ये चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण से कह रहे हैं इतनी देर क्यों लगा रहा है, आ क्यों नहीं जाता? तब कृष्ण ने काली से कहा चल मुझे छोड़ के आ। तो एक जगह लिखा हुआ है, एक हमारे आचार्य ने लिखा है कि कालिय खुद छोड़ने आया। एक जगह लिखा है कि कालिय डर गया कि कहीं ब्रजवासी मुझे मार ना दे, उसने अपने अनुचर को भेजा। तो वो अपनी गोदी में भगवान को लाया और जब भगवान आए तो बाकायदा उनका पूरा मुकुट ऐसे ही था, मोर पंख ऐसे ही लगा हुआ था। चारों तरफ जो उनके आम्र पल्लव बंधे थे वो वैसे ही थे। जो उनका पटका था उसमें एक बूंद पानी की नहीं लगी थी और जो उन्होंने कटी काचनी पहन रखी थी वो भी वैसी की वैसी थी। वहीं पर श्री कृष्ण आ गए और आकर के सबके प्राण पर प्राण आए। उसी रात को सब ब्रजवासियों ने सोचा आज तो घर पर प्रसाद वगैरह कुछ बना नहीं था, सब भागे चले आए और कृष्ण ने भी काफी देर तक कालिए के साथ लीला रची। उसके बाद सब ब्रजवासी ने सोचा कि आज यहीं पर ही रह जाते हैं और कंस को पता चल गया कि आज सारे ब्रजवासी यहीं यमुना की रेत पर पड़े हुए हैं और उसने रात ही रात में आग लगवा दी। तब क्या कृष्ण बचाओ, त्राही 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 सब ब्रजवासी चिल्लाए। भगवान श्री ने कृष्ण ने कहा आंखें बंद कर लो। भगवान ने आंखें बंद क्यों करवाई कि ये सब लोग मुझे जब दावानल पान करते हुए देखेंगे तो घबरा जाएंगे, देखते ये लोग सब मर ही जाएंगे। इससे भगवान ने सबकी आंखें बंद करवा दी और आंखें बंद करके भगवान ने अपना मुख फैलाया और सारी की सारी आग को मिनटों में पी गई। ये दावानल पान भगवान ने 2 बार किया है, एक तो मुंजा टबी में आग लगवाई है तब, और एक यहाँ पर, ऐसे 2 बार। तो इस तरह से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इसीलिए जब गोपी गीत गपता है तब सारी की सारी गोपियां इन सब बातों को याद करती हैं कि आपने तब भी हमें बचाया, तब भी हमें बचाया। आज जो इतनी घोर रात है, अंधेरी रात है, यमुना का किनारा है, हिंसक प्राणी घूम रहे हैं, पहले बंशी बजाई, हमको बुलाया और अब खुद अंतर्धान हो गए। तो पहले क्यों बचाया था? हम मर रहे थे ना यमुना के किनारे, मर जाने देते। खूब मोटी मोटी बरसात हो रही थी ना हाथी के सूंड जैसी, मर जाने देते। क्यों बचाया? इस तरह से क्यों मार रहे हो? बरद निगना तो नहीं किम बताहा, कभी आप आंखों से मारते हो, ये क्या मारना मरना नहीं है? इस तरह से हमारी तरफ देखते हो कि हमारा चित्त घायल हो जाता है। तुम्हारी जो निगाह है कृष्ण, क्या इस तरह से मारना बद नहीं है क्या? तो गोपी गीत में ये सब जो गोपियां हैं ये बड़ी सिद्ध भाव हो गए इनके अंग अंग रोम अनुराग से भरा पड़ा है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति ऐसे अनुराग निकलता है क्योंकि उनको तो कुछ दे कुछ मालूम नहीं है, जो कुछ है वो श्री कृष्ण ही है। तो इस तरह से भगवान की लीला वहां संपन्न हुई।
आगे कह रहे हैं, हे राजेंद्र, भूख और प्यास से आतुर ब्रजवासी और गौओं ने उस समय उसी रात, जो मैं कथा बता रही हूँ, उस रात कालिंदी के तट पर ही वास किया। अचानक उस शुचि यानी कि गर्मी की रात थी, तो वन सूख गया था। उस शुचि वन में उत्पन्न भयंकर दावाग्नि संपूर्ण ब्रज को जलाने का प्रयास करने लगी, है ना, ये लिखा है। लेकिन हमारे वो लिख रहे हैं चरपति ठाकुर, ये आग कंस ने लगवाई थी। और ब्रजवासियों को लगा कि गर्मी के कारण दावाग्नि लगी है। उस घोर रात्रि में सभी सो रहे थे। अग्नि का ताप पाकर सबकी नींद खुली तो देखा कि सारा ब्रज जल रहा है। ब्रज को दग्ध होता देखकर वे सब घबराकर उठ खड़े हुए और माया मनुष्य नामक स्वरूपभूत नित्य शक्ति द्वारा नराकृति पर ब्रह्म रूप से सदैव विराजमान। तो यहाँ भगवान का वैशिष्ट्य बताया है कि जो माया मनुष्य है, क्या कर रखा है भगवान ने, अपनी नित्य शक्ति द्वारा इस समय पर ब्रह्म ने नर आकृति धारण कर रखी है, मनुष्य के रूप में आए हैं भगवान। माया से उन्होंने अपने आप को ऐसा रच रखा है। मध्यमाकार है, भगवान की हम छाया है, अर्थात भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, नाक, जिस तरह से भगवान है उसी तरह से हम लोग भी हैं। ऐसा उसमें भी आता है बाइबल में कि ईश्वर ने जो संसार बनाया है अपनी इमेज के आधार पर बनाया है, जैसा वो है वैसे ही संसार बनाया है। तो यहाँ पर जो परब्रह्म है वो नराकृति है। उस परब्रह्म रूप से सदैव ब्रजमान परमेश्वर श्री कृष्ण के सारे ब्रजवासी शरणागत हुए। अपने जनों को ऐसा व्याकुल देखकर जगदीश्वर अनंत शक्तिधारी अनंत रूप श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि का उसी क्षण पान कर लिया। अब यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 18वां अध्याय, श्लोक के 17, 18, 24 और 18, 20 में। अब ये बलदेव द्वारा, पहले तो धेनुकासुर मारा गया, अब मारा गया प्रलंबासुर। प्रलंबासुर की बात यह है कि सारे ब्रजवासी खेल रहे थे, तो पहले भी बताया था जो टीम हार जाती थी वो जीतने वाली टीम को अपने कंधे पर ले जाती थी। या कभी कभी ऐसा होता था कि कौन छुएगा, पहले कन्हैया को खड़ा कर देते थे कि सबसे पहले कन्हैया को कौन छुएगा, या कोई पेड़ को निर्दिष्ट कर लेते थे कि उस पेड़ को कौन छुएगा। ऐसे खेल खेलते थे। तो यहाँ पर एक टीम कृष्ण की थी और एक टीम बलराम की थी। तो प्रलंबासुर ने देखा कि कृष्ण की टीम में रहने से बलराम मुझे ढोएंगे, यदि कृष्ण हार जाएंगे तो बलराम ढोएंगे और फिर बलराम को मैं बहुत दूर ले जाकर के मार दूंगा। ऐसी कथा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, एक दिन वृंदावन में जब श्री बलराम और श्री कृष्ण गौएं चरा रहे थे, तब प्रलंब नामक असुर उनका वध करने की इच्छा से या अभिप्राय से गोप बालक का ग्वाले का ही रूप धारण करके, गोप बालक का रूप धारण कर उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो क्या नहीं जानते हैं, वो तो इच्छा सारे अखिल कोटि को ब्रह्मांडों के नायक है, सर्वज्ञ है और न जाने कब कब का जानते हैं। अच्छा, ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण से किया था। धृतराष्ट्र ने कहा था कि कृष्ण मुझे बताओ, मैं परिवार में बड़ा भी हुआ, एक तो मुझे अंधा बनाया और फिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मैंने सारे के सारे में 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो 3 जन्मों की इसको याद दिलाई, 3 जन्मों में मुझे कोई पाप नहीं दिख रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण और पीछे जा और पीछे जा। तो महाभारत का जब आप स्वर्गारोहण पर्व पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ आता है।
तो जो कुछ भी हम प्रेजेंट में भोग रहे हैं ये हमारे समस्त पूर्व जन्मों का फल है, लेकिन क्योंकि उसने भजन नहीं किया इसके लिए उसको ज्यादा भोगना पड़ा। तो वे और जितने भी असुर है ना, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई ऐसा काम किया हुआ है, ये असुर ऐसे नहीं बने हैं। और असुर बनकर भी ये यही चाहते हैं सब लोग कि कृष्ण बलराम के हाथ से ही हमारी मृत्यु हो। ऐसा ये वरदान लेकर भी आए हैं। तो कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे जान गए और क्या किया, उन्हें जानने पर भी उसके वध का विचार करके उसके साथ पहले मित्रता का व्यवहार करने लगे। भगवान पहले उसको मित्र बना लिया और फिर क्रीड़ा में, खेल में खुद भगवान हारे और भगवान श्री कृष्ण श्री रामा को बहन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामा को बहन किया, जो अभी हमने कथा सुनाई थी। तो श्री रामा को बहन किया। उसके बाद भद्रसेन ने किसको बहन किया? वृषभ को। भद्रसेन ने वृषभ को बहन किया और प्लम्बासुर ने रोहिणी सुत बलदेव को बहन किया। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने श्री रामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्बासुर ने बलराम को बहन किया, क्योंकि श्री कृष्ण की पार्टी में आ गया था। अब बलराम को बहन करके ये चलने लगा। बलदेव ने प्रलम्बासुर को पहचान गए, है ना, क्योंकि उसको जैसी अपने कंधे पे लिया, ये असुर है। उनको तो गाल वालों का सहचर है, सखा है, सब पता है। तो क्रोध पूर्वक उन्होंने क्या किया, उसके मस्तक पर जोर से एक ऐसा घूंसा मारा। देखो ध्यान दो, इसको क्या मारा है? घूंसा मारा है। और जैसे इंद्र पर्वत के वज्र द्वारा, पर्वतों को वज्र द्वारा आहत करता है, जैसे पर्वतों पर वज्र मारता है। पहले पर्वत के पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ जाते थे तो स्वर्ग तक पहुंच जाते थे, तो रास्ता जाम हो जाता था। तो इसके लिए इंद्र पर्वतों के पंखों को काट देता था। तो उसने एक जोर से एक ऐसा घूंसा मारा जैसे इंद्र पर्वत को वज्र द्वारा आहत करता है। एक ही आघात से, एक ही घूसे की चोट से उस असुर का मस्तक विदीर्ण हो गया, एक ही बार से। तथा वह मुख द्वारा रक्त उल्टी करते करते, रक्त बमन करते करते प्रचंड शब्द करता, भयंकर शब्द करता हुआ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो अब तक देखो कितने असुर मर गए। बकासुर, बसासुर, अघासुर, प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, ये सारे असुर मारे गए हैं। कैसे मारे गए ये हमने पढ़ा। ये कंस के द्वारा एक के बाद एक भेजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 19वें अध्याय में 7 और 12 में श्री कृष्ण द्वारा किए गए दावानल पान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो पहले हमने बता दिया, एक बार तो दावानल पान हो ही गया, उस दिन कालिय मर्दन हुआ था जिस दिन, और एक और बार। इसके बाद दावाग्नि रूप धूमकेतु वनवासियों को जलाकर भस्म करने के लिए हठात अपने सारथी रूप वायु की सहायता से स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को जलाने लगा। दावानल आग लग गया, हवा आंधी तूफान चलने लगे, इससे आग और भी सब जगह फैल गई। ग्वाल वालों की आरती पुकार देखकर, घबराहट देखकर श्री कृष्ण ने उन सब के नेत्रों को, इस बार भी कहा तुम लोग आंखें बंद कर लो, उस भयंकर अग्नि का मुख द्वारा पान कर लिया तथा महायोग शक्ति द्वारा सभी को अग्नि से युक्त कर दिया। तो भगवान कैसे हैं? अचिंत्य शक्ति संपन्न है और उनकी योग शक्ति है, महायोग शक्ति द्वारा भगवान की ये शक्तियां हैं। तो हजारों शक्तियां भगवान की सेवाएं करती रहती हैं, लीला शक्ति, भू शक्ति, ये सब। और जब योग निद्रा में भगवान सोते हैं तो उनकी समस्त शक्तियां भी सो जाती हैं। तो इसीलिए इस समय जो काम किए जाते हैं ना, वो उतने फलदायक नहीं होते चातुर्मास में, क्योंकि हम किसी काम में जाते हैं तो भगवान की शक्तियों का आवाहन करते हैं,
भगवान का आह्वान करते तो भगवान शक्तियों के साथ आते हैं। शक्ति शक्ति मतुर अभेदः, शक्ति शक्तिमान में अभेद है। और आगे लीला बता रहे, ये बता रहे 23वें अध्याय में पहुंचे हैं। तो 20, 21, 20 हो गया, 21 और 22 में ये चिरहन लीला का वर्णन आया क्या? तो चिरहन लीला भी उन्होंने छोड़ दी है। तो 21, 22, 20, 21, 22, 20 में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है जो अभी वर्णन हुआ। 21 में शरद ऋतु का वर्णन है, बहुत सुंदर। बलराम भैया के साथ कृष्ण गए हैं और उन्होंने सारा वन का सौंदर्य दिखाया है। कहीं कहीं पर तो बलराम भैया को उन्होंने बहुत ही रोमांचित भी किया है और कह रहे देखो बलराम, ये जो वृक्ष की लताएं झुक रही हैं, ये सब झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रही है। तो बड़ा आस्वादन किया है। और 22वें अध्याय में चिरहन लीला हुई है। चिरहन लीला में भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं और उनको बताया गया है कि कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई सोचता हो कि हम तो बाथरूम में स्नान करते, लेकिन बाथरूम में वरुण देवता तो है ना भाई, वरुण देवता बाथरूम में भी है। तो एक पतला सा अंगोछा डाल करके या कुछ भी करके हमें स्नान करना चाहिए। पतला सा अंगोछा डालो, उससे स्नान करो, लेकिन नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये सभ्यता पश्चिमी है, पशु सभ्यता है, हमारी नहीं है। तो इसमें दशम स्कंद का 23वां अध्याय और श्लोक का सारांश ले रहे हैं। 7 लिया, 9 लिया, 12, 14, 17 और 19 में श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित भूख से पीड़ित गोप बालकों के माध्यम से यज्ञ पत्नियों की पर की गई कृपा का इस प्रकार वर्णन किया गया था। तो अब यज्ञपति मथुरा के 100वें लोग, चतुर्वेदी लोग, इनको याज्ञिक ब्राह्मण भी कहते हैं, वहां पर वेद मंत्रों से यज्ञ कर रहे थे और स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, क्योंकि मथुरा की स्त्रियां ब्रज बालाओं के विषय में दिन रात सुना करती थी कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं और इनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। इन्होंने उनका चीर हरण भी किया है। इस तरह से जब ये सुनती थी तो इनके मन में बड़ा आकर्षण होता था कृष्ण के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास भी जाना चाहिए। तो गए वहां पर और वहां पर जाकर के कृष्ण बलराम ने कहा कि जाओ, ये जो यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं इनसे जाकर कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, उनको थोड़ा सा भोजन दे दो। ये आकर खड़े हुए, याज्ञिक ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा, अरे कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ भोजन दे दो, स्वाहा स्वाहा, एक शब्द नहीं सुना। सखा लौट गए और बलराम कृष्ण को बताया कि वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो इस बार ऐसा करो कि उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो दोनों कृष्ण बलराम पत्नियों के पास पहुंचे। पत्नियां तो बड़ी खुश हो गई और जो भी सब प्रसाद तो बना ही था घर में, खूब व्यंजन यज्ञ इत्यादि हो रहा है, तो सब थाली भर भर के भगवान के पास पहुंच गए और भगवान को देखती रह गई। इतने सुंदर, हमने तो सुना था, तो वास्तव में इतने सुंदर है। तो सबको प्रसाद दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। बोले क्या चाहिए? बोले श्री कृष्ण हम जब जाएंगे तो पति हमें रखेंगे नहीं घर में। अभी मनुष्य भाव है ना कृष्ण का, गोपियों के लिए तो राजा का बेटा है, राजकुमार है, धूर्त है, बदमाश है, पर राजा का बेटा है। यहाँ भी ऐसा, यह पर पुरुष है, मिलने गई है, हमको बताया भी नहीं, चुपचाप से निकल गई है। तो हम घर पर जाएंगे तो बड़ा क्रोध होगा। तो वहां से फिर वापस गई है। तो भगवान ने कहा नहीं, क्रोध ही नहीं होगा, बल्कि आज के बाद हर पति तुम्हारा सम्मान करेगा। तो इस लीला का चिंतन करना चाहिए। जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, शुरू में जरूर लगता है, लेकिन बाद में वो उनका सम्मान करता है। ये भगवान श्री कृष्ण के महिमा है। इसलिए जो लोग भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनका अनुमोदन करो, उनको भजन करने दो। तो यहाँ तो बाट लगेगी, परलोक में भी लग जाएगी, बड़ा भारी नरक मिल जाएगा।
क्योंकि भगवान के अलावा किसी का भी, हम में से किसी का भी, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का भी, भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए बिल्कुल कभी मत कहना क्या माला लेकर के बैठे हो। मानो बहुत अर्जेंट काम हो तो उनसे कहना जरा थोड़ी देर भजन थोड़ा सा रोक दो ना, ये काम आ गया है। या कुछ प्रश्न पूछना हो, मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं क्या? हे माला, हे जब, मुझे क्षमा करना, मुझे एक प्रश्न अर्जेंट है। ऐसे करके बात करनी चाहिए, कभी भी अपमान नहीं कर। अरे माला वाला रखो ये, और जो हम अरे मेरी बात करेंगे ना, उसमें भी इतना किसी का सम्मान भी नहीं है। माला को भी ऐसे बात करेंगे ऐसे कि अरे मेरी माला पड़ी थी माला पड़ी थी। सोचो, माला ने तो अपना प्रभाव कम ही कर दिया ना। माला अपना प्रभाव क्यों दिखाएगी? जहां मनाए रख दिया, जहां मनाए कर दिया। ये साक्षात ठाकुर जी हैं, पूरी श्रद्धा के साथ जपना है। तभी तो भगवान ने बोला, ये लोग नाम तो ले लेते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्य भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। माला साक्षात ईश्वर है, साक्षात राधा कृष्ण है। और यदि किसी को ऐसा लगे कि हमारे वंश में कोई मेरी माला की रक्षा नहीं करेगा, मानो ये पीढ़ी कर भी ले तो अगली पीढ़ी तो नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि असुर कुल में बलि पैदा हो जाते हैं, प्रहलाद पैदा हो जाते हैं, पर हर जगह नहीं होता। तो सीधा ही सीधा निर्देश दे दो कि मेरी माला को मेरे शरीर के साथ ही रख देना, अपराध नहीं होगा। हम तो तुलसी की माला पहनकर ही मरेंगे ना। जिनको भी जलाया जाता है तुलसी की माला पहन के हटा दी जाती है क्या? वो छोटे रूप में, ये बड़े रूप में है। माला हमारा प्राण है। दीदी टाइम हो गया, आप आगे करोगी? कितने बज गए? 3:50। ठीक है, रोक देती हूँ। ये यागिक वाला प्रसंग पूरा कर दो, फटाफट पढ़ देती हूँ। यागिक प्रसंग पूरा कर दो। तो दूर वन में गायों को चराते चराते भूखे गोप बालकों ने बलराम और श्री कृष्ण से को अपनी भूख के बारे में बतलाया। उनकी अवस्था देख श्री कृष्ण ने उन्हें यागिक ब्राह्मणों के पास भेजा। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों के विप्रों के समीप जाकर कहा, हे विप्रो, गायों को चराते चराते बलराम और कृष्ण इसी सुदूर थोड़ी दूर इसी वन में आए हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है। उन्होंने आपसे कुछ अन्न के लिए प्रार्थना की है। हे धर्म वित्तमो, अर्थात धर्म के विषय में आप बहुत जानते हो, और वित्तमो जिनका धन, धर्म ही जिनका धन है, धर्म वित्तमो, धर्म ही जिनका धन है। तो आपका तो धर्म काम है, आपको तो दान करना चाहिए, देना चाहिए कृष्ण बलराम के लिए। यदि आपकी श्रद्धा हो तो कुछ अन्नदान कीजिए। शुद्र आशाओं से युक्त भूरी कर्म प्रिय उन आशाओं की पूर्ति हेतु अत्यधिक क्लेश कर यज्ञ आदि के अनुष्ठान में रत। बहुत सुंदर बात बताई। छोटी छोटी आशाओं के लिए, क्षुद्र आशाएं, छोटी छोटी आशाओं से युक्त कैसे हैं वो? भूरी कर्म प्रिय, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, नश्वर सुखों के लिए यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। और यज्ञ में भी कितना खर्चा होता है, इतना आसान है क्या? और फिर भी होता, उद्गाता, ऋत्विक, अधर्व्यू, कितने लोगों को बैठाया जाता है, सब लोगों को बुलाया जाता है, सबके भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है, और घी इत्यादि सब महंगी महंगी चीजें। जो संविदा है यज्ञ की वो तो बहुत ही महंगी आती है। तो और छोटी छोटी आशाओं के लिए ये बड़े बड़े काम करने वाले, तो ऐसे मूर्ख। और कैसे हैं ये? वृद्ध अभिमानी। वृद्ध अभिमानी मतलब पंडित अभिमानी ब्राह्मणों ने
उस भगवत प्रार्थना को सुनकर भी नहीं सुना। हे परंतप, दूसरों को दुख देने वाले, जब उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा, कुछ भी नहीं कहा, तब गोप बालक, यानी कि कुछ भगवान बता रहे, उसने कुछ भी नहीं कहा, भगवान को बता रहे, तो गोप बालक निराश होकर लौट गए तथा बलराम और कृष्ण को सब कुछ बतला दिया। ये परंतप, ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से, यानी कि तुम ऐसे दुष्टों को ताप देने वाले हो, इसलिए परंतप कहा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि तब तुम लोग विप्रों की पत्नियों के पास चले जाओ और उनसे कहो कि संकर्षण के साथ, बलराम भैया, संकर्षण है ना, क्योंकि इनको रोहिणी गर्भ में पहुंचाया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। संकर्षण के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए हैं। इतना कहने पर ही वे स्निग्ध यज्ञ पत्नियां, स्निग्ध मतलब कोमल हृदय वाली यज्ञ पत्नियां, जिनका मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है, भगवान जानते, मिले नहीं है कभी भी, मथुरा तो दूर ही खड़े ना, मथुरा तो आई भी नहीं है, दूर में खड़े हैं, तो तुम लोगों प्रचुर भोजन प्रदान करेंगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर गोप बालक यज्ञ पत्नियों के निकट गए और बोले कि श्री कृष्ण क्षुधित भूखे हैं, भूख से पीड़ित होकर, और बलराम जी के साथ इधर ही बहुत दूर आ गए हैं, यहीं पर तुम्हारे पास ही आ गए हैं। अब आप उनके तथा उनके साथ आए सखाओं के लिए कुछ भोजन प्रदान कीजिए। यह सुनकर यज्ञ पत्नियां वनों में बर्तनों में बहुत सारे स्वादिष्ट और हितकर चारों प्रकार के, यानी चरवे चबाने योग्य, चोष चूसने योग्य आम इत्यादि, चटनी इतना लेह, हलवा इत्यादि और पेय पीने योग्य पदार्थ, सभी भोजन सामग्रियां लेकर प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाने के लिए ठीक उसी प्रकार चल दी, घर से निकल पड़ी जिस प्रकार सभी नदियां वेग पूर्वक समुद्र की ओर उन्मुख हो जाती है। यज्ञ पत्नियों ने श्री कृष्ण के जिस मनोहर रूप को देखकर उनका श्री सुखदेव गोस्वामी तो है ना, या तो यज्ञ पत्नियों ने सुंदर वर्णन किया है, या नाग पत्नियों ने किया है, और गोपियों ने किया है, बराह पीड़म नटवर वपु, ये सब। तो यज्ञ पत्नियों ने भी सुंदरता का वर्णन किया और नाग पत्नियों ने भी किया। यहाँ पर यह श्यामम हिरण्य, ये वाला जो श्लोक है, उनके सामने शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गले में पुष्पमय पत्तों और फूलों से बनी हुई बनमाला लटक रही थी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मस्तक पर मोर पंख, ध्यान करेंगे सब लोग कल भजन करते हुए, मोर पंख मुकुट सुशोभित हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी थी, जो गैरिक आदि धातुएं होती हैं, हरी पीली, ये सब कर रखी थी, और केसरी रंग की कोमल पत्तों द्वारा बने हुए आभूषणों से सुशोभित थे। हाथ में सब जगह कोमल पत्तों से आभूषण बना रखे थे, तथा नट जैसा वेश था, नटवर ऐसे धारण किया हुआ था। वे एक साथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रखकर, एक हाथ अपने ग्वालवाल के कंधे पर रखकर दूसरे हाथ से कमल के पुष्प को घुमा रहे थे। उस समय उनके, हमें तो कमल का पुष्प नहीं चाहिए, वो भी घुमाए, पर बंशी भी चाहिए। उनके साथ उनके कानों में कुंडल थे, कपोलों पर घुंघराली अलकावलियां लटकी हुई थी, तथा मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान थी। श्री कृष्ण यज्ञ पत्नियों के परस्पर वार्तालाप का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम कल पढ़ लेंगे, पर यहाँ तक। तो क्या उन लोगों के संग वार्तालाप हुआ यज्ञ पत्नियों का श्री कृष्ण का, तो इसमें ज्यादा श्लोक बताए गए, क्योंकि वर्णन बहुत सुंदर है।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर कथा, श्रीमद् भागवत कथा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आवाज आ रही है ना साफ? हाँ। दीदी पंचम स्कंद पंचम अध्याय है ये। ऋषभ देव का अपने पुत्र को उपदेश देना, स्वयं अवधूत प्रति ग्रहण करना। तो आज हम ऋषभ देव की कथा सुनेंगे, कैसे उन्होंने प्रजाओं को उपदेश दिया और कैसे अवधूत वृत्ति धारण की। ऋषभ देव को लोग समझ नहीं पाए और जैन लोगों को लगा कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, पर ऋषभ देव वन में ही कहीं उनको जल गए थे, वो वन की आग में। तो उन्हीं को देख करके ये लोग, ऋषभ देव मल मूत्र का भी होश नहीं रहता था उनको। ये सब बातें आज हम सुनेंगे और वास्तव में ये हमारे हैं, पर जैन लोग इनको अपना मानते, परंतु उनसे कोई पूछे तो भगवान के अवतार है, वो तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रकटावितं यह मर्यादा रक्षति वैष्णवं कृपाग्नामार्गाग्रेष्णं श्री भक्तिदाभाते नमस्यामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति रही माता गोसाई महाराज, संपूर्ण गुरुदेव के चरण टूटे टूटे दंडवत प्रणाम करती और श्रीमद् भागवतम के चरणों में बारंबार प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबको भी मेरा यथायोग्य प्रणाम। एक बार ऋषभ देव भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर पहुंचे, जहाँ की ऋषियों की सभा चल रही थी। राजा के सभी आवाज ब्रेक हो गई, आवाज ब्रेक हो गई। किसकी सभा चल रही थी? ब्रह्म ऋषियों की सभा, ब्रह्मर्षियों की, शेष ब्रह्म ऋषियों की सभा चल रही थी जी। राजा के सभी पुत्र बड़े मनोयोग से ब्रह्म ऋषियों के उपदेशों को सुन रहे थे। यद्यपि वे सभी संयत एवं प्रणय विनयादि गुणों से संपन्न थे, फिर भी ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को तत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिससे कि वे शासन प्रणाली में भली भांति प्रशिक्षित हो सके। ऋषभ देव जी ने कहा, ये उपदेश सुनने लायक हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों को उपदेश दिए हैं वो अच्छे हैं, सुनने योग्य हैं। ऋषभ देव जी ने कहा है, इस जगत में नश्वर मानव देह को प्राप्त कर दुखदायी विषयों का भोग करना सर्वथा अनुचित है। ऐसे भोग तो विष्ठा प्रिय कुत्तों और सूअरों को भी मिल जाते हैं। इस शरीर से तो यानी कि भोगों को किसके समान बता दिया? विष्ठा के समान। विष्ठा प्रिय, कुत्ते और सूअर विष्ठा ही खाते हैं। तो ये सब जो जिन भोगों के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, ये सब भोग विष्ठा के समान है। इस शरीर से तो भगवत सेवा से परिपूर्ण तपस्या ही उचित है, क्योंकि तपस्या से अंतःकरण निर्मल होता है और हृदय के निर्मल होने पर निर्विशेष सविशेष ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद विषय योग के समान नश्वर नहीं, यह आनंद विषय भोग के समान नश्वर नहीं, बल्कि अपार एवं अनंत होता है। पंडितों की उपासना दो प्रकार की होती है, ब्रह्मोपासना एवं भगवत उपासना। पांडित्य पूर्ण महापुरुषों की सेवा से ब्रह्मसायुज्य रूप मुक्ति और भक्ति युक्त भगवत पार्षदत्व साधनानुसार प्राप्त होता है। तो तीन आनंद होते हैं, ध्यान रखना। जगत में ये जड़ आनंद, जो कि कुत्तों बिल्लियों को भी प्राप्त हो जाता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जड़ आनंद इनको ही मिल जाता है। इसकी सब जगह भर्त्सना हुई है, घृणा हुई है इससे,
इसके ऊपर है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद के ऊपर है भगवतानंद जो सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री संगियों का संग नरक का द्वार है। स्त्री का संग महापुरुष- स्त्री का संग कर ले, पत्नी का संग कर ले, या कोई अपनी सखा सखी उनका संग कर ले, परंतु जो स्त्रियों की बात करता है उसका संग कभी नहीं करना। महापुरुष समदर्शी, भगवान में निष्ठा युक्त, क्रोध रहित एवं दूसरों के दोष ना देखने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे प्रति प्रीति को जो एकमात्र पुरुषार्थ माने, मेरे ऋषभ प्रति जनों जो की प्रेम है, असंभावना- ऋषभ देव भगवत आवेश में बोल रहे हैं, इसे भगवत आवेश में बोल रहे हैं, मेरे प्रति जो प्रेम है वही परम पुरुषार्थ है। धर्मट कामुक पुरुषार्थ नहीं है, मुझसे जो प्रेम है वो परम पुरुषार्थ है। विषय जनों की असद्वारता और धन, स्त्री, पुत्र आदि में रुचि नहीं रखते, जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी अर्थ के अतिरिक्त अधिक धन की इच्छा नहीं करते, वे ही महत् पुरुष हैं। इंद्रिय तर्पण के लिए जीव पापादि कार्य करता है, फलस्वरूप जन्म जन्मांतर ये कष्टप्रद शरीर प्राप्त होता रहता है। रुकता नहीं है, जीवात्मा जन्म का पे जन्म, वास्तव- जन्म पे जन्म, चींटी से लेकर शरीर प्राप्त होते रहते हैं। इच्छाएं नहीं मरेंगी तो शरीर भी प्राप्त होंगे, इसलिए फालतू की इच्छाएं मत करो नश्वर भोगों की। जीवात्मा वास्तव में देहादि में लिप्त नहीं है, किंतु अध्यास के कारण वह इसमें आसक्त रहता है। अध्यास मतलब, आत- अध्यास का मतलब उसको प्रैक्टिस ही पड़ गई है। अभ्यास, अध्यास, अध्यास मतलब देहाध्यास, देह में ही उसका ध्यान रहेगा, आत्मा के विषय में नहीं सोचेगा, तो अध्यास के कारण उसका बार बार जन्म हो, देहाध्यास छूटता नहीं है। आत्मा का वास्तव स्वरूप ढका होने के कारण उसकी पाप पुण्य आदि में रुचि बनी रहती है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ढक गया है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, इसी कारण कभी पाप कभी पुण्य करता है। मन कर्मों के अधीन होकर पुरुष कर्मनिष्ठ हो जाता है, अतः जब तक उस भगवान वासुदेव में उसकी प्रीति नहीं होती, तब तक जीव को इस देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। स्वरूप विस्मृति के कारण ही वह मैथुन सुख प्रदान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और उसमें विभिन्न क्लेशों को भोगता रहता है। जब मनुष्य की कर्म फल जनित सुदृढ़ हृदय ग्रंथि शिथिल होती है, वैसे ही वह स्त्री संग से निवृत्त हो जाता है। कर्म फल ग्रंथि, कर्म और कर्मों का फल जैसी शिथिल हो जाती है इसमें उसकी, तब उसका संसार बंधन छूटने लग जाता है। इस तरह मैं मेरा का अहंकार दूर होने पर वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद की प्राप्ति करता है। आगे ऋषभदेव कह रहे हैं, हे पुत्रों, परमहंस गुरुदेव और मुझ में एकांतिक भक्ति, विषय योग, विषय भोग से वितृष्णा, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में सहिष्णुता, ऐहिक पारलौकिक जगत में जीवों के दुख सुख पर विचार, एकादशी आदि व्रतों का पालन, काम्य कर्मों का त्याग, मेरी आराधना रूपी कर्म, मेरी कथाओं का गुणगान, मेरे भक्तों का संग, सभी प्राणियों में समदृष्टि और वैरभाव का त्याग, देह ग्रह में मैं मेरा बुद्धि का त्याग, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास, निर्जनवास, प्राण मन एवं इंद्रियों का भली भांति दमन, ब्रह्मचर्य, मेरे चिंतन में निपुणता आदि के द्वारा मनुष्य संसार के हेतुभूत अहंकार नामक उपाधि को निरस्त कर दे। मैंने जिस प्रकार से उपदेश दिए उसी प्रकार से सावधान होकर इन उपायों रूपी तलवार से अविद्या जनित कर्म वासना रूपी हृदय ग्रंथि को भली भांति काट डालो। कौन सी रूपी तलवार से? कौन सी रूपी तलवार से? इन उपायों रूपी तलवार। हाँ, ये जो मैंने बताया सब, देहाध्यास छोड़ दो, ठीक है, और इससे कर्म बंधन रूपी आसक्तियों को इन उपायों रूपी तलवार से काट दो, ठीक है। और फिर इन उपायों में भी आसक्ति मत रखो। यदि मेरा लोभ और मेरी कृपा ही एकमात्र वांछनीय है, तो पिता पुत्र को, गुरु शिष्यों को एवं राजा प्रजा को इसी प्रकार सदुपदेश दें। उपदेश देने के बाद भी कोई ग्रहण ना करे तो उस पर क्रोध ना करें। तत्व को ना जानकर कर्म को ही पुरुषार्थ मानने वाले अज्ञानी को कर्म में प्रवृत्त ना होने दें। कोई अंधा व्यक्ति गड्ढे की ओर जा रहा है और उसे कहा जाए इसी रास्ते पर चलो,
तो जिस प्रकार उसे गड्ढे में धकेलने से अधर्म होता है, उसी प्रकार कर्मांध व्यक्ति को कर्म में लगाने से भगवत चरणों में अपराध होता है। लोगों को कर्मों में जो लगाएंगे वो बहुत बड़ा अपराध है, बजाय भक्ति के कर्मों में लगा देना, ऐसा कर वैसा कर, ये लोग सब अपराधी हैं। अंधे व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलता देख जैसे आंख वाला व्यक्ति उसे रोक देता है, वैसे ही ज्ञानवान, दयाशील एवं पंडित व्यक्ति किसी कुबुद्धि एवं संसारासक्त व्यक्ति को संसार गर्भ में पड़े नहीं रहने देता। शुद्ध भक्ति के उपदेशों के द्वारा जो सिर पर नाचती हुई मृत्यु रूप संसार से रक्षा नहीं कर सकता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता कहलाने योग्य नहीं, वह देवता देवता नहीं जो जीव की संसार से रक्षा नहीं कर सकता। उसका मनुष्य से पूजा ग्रहण करना उचित नहीं। इस प्रकार जो जीवों को भगवत वैमुख्य जनित अनर्थों से छुटकारा नहीं दिला सकता, उन गुरु आदि का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे महात्मा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, प्रहलाद महाराज ने पिता हिरण्यकश्यप का, भरत ने माता कैकेयी का और याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों ने अपने याज्ञिक विप्रों का भगवत मुक्ता के कारण परित्याग कर दिया। भरत ने कैकेयी का, ठीक है। पुत्रों, मैंने इस शरीर को स्वेच्छा से ग्रहण किया है। मैं प्राकृत जीवों के समान कर्माधीन नहीं हूँ। मेरा हृदय विशुद्ध सत्वात्मक है और जहाँ मुझे प्राप्त कराने वाला भक्ति योग से पूर्ण धर्म विराजित है, वही मेरा वास है। मैंने अधर्म का दूर से ही परित्याग किया हुआ है, इसीलिए शेष व्यक्ति मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम लोग मेरे इसी शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम मत्सरता आदि का त्याग कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। ऐसा करने से मेरी भी सेवा हो जाएगी और प्रजा पालन आदि रूप कर्तव्य भी पूरे हो जाएंगे। पत्थर चट्टान आदि की तुलना में वृक्ष आदि स्थावर श्रेष्ठ हैं। उनसे जंगम अर्थात कीट और सांप श्रेष्ठ हैं। सांप आदि से बुद्धिमान पशु और पशुओं से मानव श्रेष्ठ हैं। मानवों से भी देव योनि के कारण भूत प्रेत ब्रह्मादि और उनसे भी गंधर्व श्रेष्ठ हैं। दीदी, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया भूत प्रेत ब्रह्मादि, तो ब्रह्मादि प्रमथ का क्या अर्थ है दीदी यहाँ पे? भूत प्रेत प्रमथ आदि, प्रमथ गण, हाँ हाँ हाँ, प्रमथ गण, ये शंकर जी के जो गण, इनको प्रमथ कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। और उनसे भी गंधर्व श्रेष्ठ हैं। इन गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से किन्नर और किन्नरों के भी अपेक्षा असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में भी सर्वप्रधान इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा पुत्र दक्ष आदि प्रजापतिगण श्रेष्ठ हैं और इन पुत्रों में भी शंकर प्रधान है। शंकर ब्रह्मा के बल से ही बलवान है, अतः ब्रह्मा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा मेरे अधीन हैं, इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। पुनः द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे भी पूजनीय हैं। मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कोई श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसी को उनके समान नहीं समझता। इस रहस्य को जानने वाला मनुष्य श्रद्धा के साथ वैदिक नियम अनुसार ब्राह्मण मुख में जो अन्न प्रदान करता है, वह मेरे लिए जितना तृप्तिदायक है, अग्निहोत्र यज्ञादि में दिए हुए अन्न आदि से भी मुझे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती। वेद मेरी मूर्ति हैं। वेदों के अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्राह्मण मेरी विशुद्ध, मनोरम और चिरंतन मूर्ति को धारण करते हैं। ब्राह्मणों में 8 गुण नित्य विराजमान रहते हैं। वे हैं परम पवित्र सत्वगुण, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, सहिष्णुता, अनुभव अर्थात वेदार्थ ज्ञान। इन ब्राह्मणों से बढ़कर कौन श्रेष्ठ हो सकता है? ये शुद्ध ब्राह्मण मुझसे कोई चाह नहीं रखते, केवल निश्चिंतन रहकर मेरी भक्ति करते हैं। सभी अचल चलादि प्राणियों में मेरा वास है, अतः ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर सदा सर्वदा सबका सम्मान करना, यही मेरी पूजा है। कोई भी जीव मेरी आराधना के बिना मृत्यु पाश से नहीं छूट सकता। सुखदेव गोस्वामी जी आगे परीक्षित महाराज को कहते हैं, यद्यपि ऋषभ देव के पुत्र स्वयं ही सुशिक्षित थे, फिर भी उन्होंने लोक शिक्षा के लिए इस प्रकार के उपदेश दिए। उनके सबसे बड़े पुत्र भरत जी परम भागवत और भगवत भक्त प्राण थे।
पृथ्वी के पालन के लिए ऋषभदेव जी ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं घर में रहते हुए ही वस्त्र आभूषण सबका परित्याग कर परम विरक्त भाव से केवल शरीर मात्र को धारण किए रखा, जिससे वासना रहित, कर्म ग्रंथि रहित महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस धर्म की शिक्षा का आदर्श स्थापित हो। घर में रहते हुए वे उन्मत्त के समान निर्वस्त्र थे। बाल उन्मत्त बिखेरे मतलब हुए पागल रहे। जैसे पागल कोई होता है। बाल बिखेरे हुए रहे और बाद में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में स्थापित करके संन्यास के लिए निकल गए। दीदी, ये आहवनीय अग्नियों का अग्नि क्या अर्थ होती है, है यहाँ पे? दाक्षिणात्य अग्नि, आवनी अग्नि, ये कई प्रकार की अग्नि होती है। जैसे कि भीम की अग्नि ब्रकोदर थी, भेड़िए के समान, जैसे कितना भी खाओ पच जाती थी। ऐसी कितनी प्रकार की अग्नियां जिससे भूख प्यास इत्यादि नहीं लगती है, ऐसे कई प्रकार की अग्नियां होती है। घास अग्नि भी होती है। हाँ, जैसे आवनी अग्नि है। ठीक है, करेक्ट। ऋषभदेव जी अवधूत देह धारण कर लोगों के बीच में जड़, अंधे, मूक, बहरे एवं पिशाच के समान उन्मत्त भाव से रहते, मौन धारण कर रहते, कोई बातचीत भी करना चाहे तो नहीं करते थे। इधर उधर विचरण करते हुए कभी नगरों, ग्रामों, खानों, किसानों की बस्तियों, पहाड़ी गांवों, पुष्प वाटिकाओं, सेना की छावनियों, गौशालाओं, तो कभी वनों, ऋषियों के आश्रम की ओर चले जाते। वे जहाँ जहाँ जाते उन स्थान पर दुष्ट लोग उन्हें डराते, धमकाते, मारते, उन पर पेशाब करते, थूकते, पत्थर, विष्ठा एवं धूल फेंकते, अधोवायु छोड़ते, गाली गलौज देते, पर वे इस ओर ध्यान ही नहीं देते। वे स्वस्वरूप और परस्वरूप दोनों की अनुभूति के साथ अपनी महिमा अर्थात चिन्मानंद स्वरूप में स्थित रहते। उनमें मैं मेरा का अभिमान नहीं था, अकेले ही पृथ्वी पर यत्र तत्र भ्रमण करते थे। अब ऋषभदेव जी के शारीरिक सौष्ठव के बारे में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। उनके कर, चरण, वक्षस्थल, विशाल बाहु, दोनों कंधे और मुख इत्यादि अंग प्रत्यंग अत्यधिक सुकोमल थे। स्वाभाविक मुस्कान से मुखमंडल अत्यधिक शोभायमान था। नेत्र युगल नलिन जल के समान विशाल एवं अरुण वर्ण के थे। उनकी आंखों के तारे देखने वालों के संताप हरण कर रहे थे। कपोल, कर्ण, कंठ, नासिका भी बहुत सुंदर थे। मुखमंडल पर मधुर मुस्कान से पुरकामियों के हृदय में काम जगने लगता था। मुख के आगे काली जटिल घुंघराली लटें लटकी रहती थी, परंतु शरीर के दूर दूषित होने के कारण वे किसी ग्रह से ग्रस्त की भांति दिखाई देते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि लोग उनके योग साधन में साक्षात रूप से विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिकार करने को भी निंदित माना और अजगर वृत्ति धारण कर ली। एक स्थान पर ही लेटे हुए वे खाते पीते और मलमूत्र त्यागते। त्यागे हुए मलमूत्र में लोट-पोट करते, जिससे शरीर में यहाँ वहाँ विष्ठा संच जाती, लेकिन उनके मलमूत्र में दुर्गंध का लेश मात्र भी नहीं था। ऋषभदेव की विष्ठा के सौरभ से वायु सुगंधित होकर 10-10 योजन तक के स्थान को सुगंधित कर देती। हे परीक्षित, इस प्रकार से गौवृत्ति, मृगवृत्ति और काकवृत्ति का आचरण करते हुए वे कभी चलते, गौवृत्ति, मृगवृत्ति और तीसरी ठहरते। कौन सी वृत्ति बोली? गौवृत्ति, मृगवृत्ति और गौवृत्ति, मृगवृत्ति और काकवृत्ति, कौवा, काक। काकवृत्ति। कभी चलते, कभी एक स्थान पर ठहर जाते, कभी बैठ जाते, कभी लेट जाते। इनके ही समान खाते पीते और मलमूत्र त्यागते। हे राजन, भगवान ऋषभदेव ने योगियों को योग साधन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही विविध योगों का स्वयं अनुष्ठान किया था। वास्तव में वे मुक्ति के अधीश्वर थे और उत्तरोत्तर वर्धित होने वाले अखंड आनंद से युक्त थे। सर्वभूतात्मा निज अंशी भगवान वासुदेव से उनका भेद न था। अश्रुपुलकादि लक्षणों से युक्त असीम प्रेम में सरोबार होकर उन्होंने समस्त फल प्राप्त कर लिए। समस्त योग सिद्धियां जैसे अंतरिक्ष में विचरण, मन के समान शीघ्र पहुंच जाना, अंतर्धान होना, पर काया में प्रवेश कर जाना, दूर की वस्तुओं को देख लेना, ये सब उनके पास आई, पर उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। इति श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। बहुत अच्छा। कोई त्रुटि, कोई असावधानी हुई है तो दीदी क्षमा करिएगा। नहीं, एकदम अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, इस अध्याय में जो ब्राह्मणों के गुण बताए हैं ना, कि भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण सबसे प्रिय हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो जिन ब्राह्मणों में ये गुण हो, कि वही ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए ना? या बिल्कुल। जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ थोड़ी हो उनको जाता है? उनको स्वामी महाराज द्विज बंधु कहते थे। स्वामी महाराज ने जो ब्राह्मण में खाली जन्म लिया है, ब्राह्मण के गुण जी। नहीं है, उनको द्विज बंधु कहा जाता है, द्विज नहीं। अच्छा, ठीक है जी, दंडवत प्रणाम। दीदी द्विजबंधन क्या होता है? हाँ, द्विजबंधन क्या होता है? भवबंधन द्विजबंधु समझ में शब्द नहीं आ रहा है। भवबंधन पूछ रहे हो? द्विज बंधु। द्विजबंधु के लिए द्विजबंधु। हाँ, ब्राह्मण में जन्म तो लिया है, परंतु ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं है, उसको द्विज बंधु। कीर्तन कोई छोटा सा? मैं करूँ दीदी छोटा? कल किसने गाया था? रेखा ने ना? अरे बोलो तो सही, कल किसने गाया था? हरे कृष्णा दीदी, मैं मैंने गाया था। विनीता विनीता ने गाया था। मैंने गाया। विनीता और रेखा के अलग में। आज कौन, अभी कौन बोल रहा है गाने के लिए? ललिता रेवती ठीक है, रेवती दासी। हाँ, रेवती दासी जी आप गाइए, जल्दी से गा देना, है ना? ठीक। विनीता कल अच्छा गाया था तुमने। रेवती दीदी गाइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री ऐसे कैसे पूछ सकते? गिलास में भी जय कोई भी पूछता जय है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी, पतित पावन हेतु तव अवतार, मैं समपतित प्रभु न पाई बिहार, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो हमें बड़ दुखी, दया करो सीतापति अजित गुसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निचाई, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, बट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, दया करो सियाचारी प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, जय नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ठीक है। आज आपने पहली बार गाया ना रेवती दीदी? नहीं, बीच बीच में मैं गाती थी, फिर कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है घर में, तभी नहीं बोलती। नहीं, आप अच्छा गाती हो, ठीक। वांछा कर्तरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम।